ये है पहले के समय का भुट्टा निकाल यंत्र, जिसका काम मक्के के भुट्टे से दाने अलग करना होता था। जहाँ भुट्टा सबसे पहले इसके ऊपर वाले होल में डाला जाता था और जैसे ही हैंडल घुमाया जाता था, अंदर के आयरन के टीथ और रिजेस दानों को जोर से खुरस के अलग कर देते थे। दाने नीचे बास्केट या कंटेनर में गिर जाते थे और सिर्फ खाली भुट्टा मशीन के दूसरे साइड से निकल आता था। तो जहाँ से ट्रेन अपनी लाइन बदलती है उसे मूवेबल रेलवे या स्विच कहते हैं, जिसकी समय समय पे कुछ इस तरह चेकिंग होती रहती है, जहाँ स्पेशल गेज टूल से देखा जाता है कि मूवेबल रेल पटरी से सही से चिपक रही है या नहीं, और अगर अलाइनमेंट ठीक ना हो तो तुरंत उसे एडजस्ट किया जाता है ताकि रेल बिल्कुल सेफ और स्मूथली ट्रैक बदल सके। ये बंदा स्मूथ कंक्रीट के रोड को जानबूझकर रफ इसलिए कर रहा है क्योंकि रोड पर चलने वाले लोगों के लिए ग्रिप और सेफ्टी इंश्योर करनी है, ताकि बारिश या पानी के टाइम लोग स्लिप न करें। ये डेलिब्रेट ब्रूम फिनिश या ब्रश्ड फिनिश रोड को नॉन स्लिप बनाता है और लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी में भी हेल्प करता है। अभी इस कंक्रीट के पिलर को प्लास्टिक की पन्नी से इसलिए रैप किया जा रहा है ताकि नया डाला हुआ कंक्रीट अपना मॉइस्चर अंदर ही बनाए रखे, धूप या हवा से जल्दी ना सूख जाए और करिंग का प्रोसेस ठीक से हो, जिससे पिलर में क्रैक्स ना पड़े और उसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी ज्यादा हो। अभी ये मशीन इस खेत में ये जो धूम धड़ाका करती हुई दिख रही है, दरअसल इसका नाम है एंडले इलेक्ट्रोवीडर, जिसका काम है खेतों में उगे अनवांटेड खरपतवार को ढूंढकर उन्हें, और ऐसा ये कर पाती है अपने सेंसर्स और हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक शॉक से। तभी तो इसका काम ही है ज्यादा पैसे लेकर इन बीट्स को शॉक से खत्म करना। बाकी इसका एक मेन फायदा आप बता देखो, किसी देश में एस्फॉल्ट रोड्स बनाते समय उन्हें प्लेन छोड़ने के बजाय उनके ऊपर ऐसे स्पेशल पैटर्न्स बनाए जाते हैं जो देखने में पेवर ब्लॉक्स जैसे लगते हैं, जिससे रोड या फुटपाथ ज्यादा अट्रैक्टिव दिखता है। साथ ही एक ही एस्फॉल्ट सरफेस होने की वजह से वो स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल भी रहता है। ये है म्यांमार के लोकल लोग जो इस ट्रक के मलबे में एक आयरन रॉड की हेल्प से जेडाइट स्टोन ढूंढने का काम कर रहे हैं। देखो, ये मलबा जेडाइट माइनिंग साइट से निकाला गया है, जो ज्यादातर म्यांमार के हैपाकैंट एरिया में होती है। वहाँ बड़ी बड़ी माइनिंग कंपनी जमीन को खोदकर जेडाइट निकालती है और जो बचा कुचा कचरा होता है उसे ट्रक में भरकर डंप कर देते हैं, जहाँ लोकल इसी मलबे में जेडाइट के टुकड़े ढूंढने के लिए भाग पड़ते हैं। सनफ्लावर के फ्लावर्स को काटकर ऊपर इसलिए रख दिया जा रहा है ताकि ये जमीन के कांटेक्ट से बच जाएं, सीड्स को हवा और धूप सही से मिले और ये कीड़े मकोड़े से डैमेज ना हो, क्योंकि ज्यादा वेट होने की वजह से ये झुक जाते हैं, जिससे इन पे सनलाइट नहीं पड़ पाती। इसलिए इनके साथ ऐसा किया जाता है, जिससे फ्लावर्स प्रॉपर्ली ड्राई होते हैं और बीज भी हेल्दी और यूजेबल बना रहता है। फैक्ट्री में जब टोका सिलाई के बाद निकलता है तो वो थोड़ा लूज, सिकुड़ा या अनइवन शेप में होता है, इसीलिए उसको शेप में लाने के लिए उन्हें इस मशीन पर क्लैंप करके रखा जाता है, जहाँ से स्टीम पास होती है। स्टीम फैब्रिक को सॉफ्ट बना देती है और मोल्ड के प्रेशर से कैप अपने प्रॉपर शेप में सेट हो जाता है। अभी ये जो चीज आपको इस बिल्डिंग में लगती हुई दिख रही है, एक्चुअली ये वही है जो इस बिल्डिंग को भविष्य में भूकंप से बचाएगी। जापानीज में इसे मैंसिन और इंग्लिश में इसे सिस्मिक आइसोलेटर बोलते हैं, जिसमें बिल्डिंग के नीचे स्पेशल बेयरिंग या पैड्स लगाए जाते हैं जो अर्थक्वेक के टाइम ग्राउंड के झटकों को डायरेक्टली बिल्डिंग तक पहुंचने नहीं देता, जिससे बिल्डिंग अच्छे से अच्छे मैग्नीट्यूड के भूकंप को भी झेल लेती है। अभी इस हरे भरे घास पर ये जो चीज फैलाई जा रही है, दरअसल वो है सैंड या टॉप सॉइल, जिसे एक स्पेशल टॉप ड्रेसिंग मशीन सामान्य रूप से स्प्रेड कर रही है। ये प्रोसेस लॉन के सरफेस को स्मूथ बनाता है, घास के बीच के छोटे गैप्स फिल करता है और रूट्स को हेल्दी ग्रोथ के लिए बेटर एनवायरनमेंट देता है, जिससे लॉन और ज्यादा लस और ग्रीन दिखने लगता है। ये देखो, ये है लैम्प्स लेटुस, जिसे लोग एक चलती ट्रॉली पर लटक कर हाथों से लगा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस तरीके से उन्हें झुकना नहीं पड़ता, थकान कम होती है और ज्यादा प्लांट्स कम टाइम में लग जाते हैं। अगर यही सारा काम मशीन से किया जाए तो इसका छोटा और नाजुक सीडलिंग्स डैमेज हो सकते हैं, इसीलिए इन्हें केयरफुली हाथों से लगाया जाता है। देखो, अगर आपके भी घर में ज्यादा बारिश के बाद पानी सीलिंग से टपकने लगता है तो ये काम आप अपने घर में जरूर करवा लेना, जिसे रूफ वाटर प्रूफिंग या वाटर इंसुलेशन कोटिंग कहते हैं, जिसमें लिक्विड